नमस्कार, जय हिंद। जीएस फोरम विथ वीके मिश्रा .com के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्रा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और करीब 123 साल पुराना अधिनियम महामारी रोग अधिनियम 1897 की। यह हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया है चूँकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर जब 3 मई की गई तो कहीं कहीं पर इसका उल्लंघन किया गया और कहीं पर इसका सख्ती से पालन किया गया। फिलहाल प्रशासन इसको बहुत अच्छे तरीके से पालन करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 क्या है, महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है, इसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस किए गए हैं और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो किस प्रकार से सजा का प्रावधान किया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 क्या कहती है। अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई लोक सेवक किसी आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है और उसे किसी कार्य को करने से बचने के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है तो ऐसे लोक सेवक की आज्ञा की अवज्ञा करना दंडनीय अपराध होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी अवज्ञा करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है या 200 रुपये तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि इस प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट उत्पन्न करे या उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो तो उसे किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपये तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी का आशय क्षति उत्पन्न करने का ही हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से क्षति होना संभाव्य है। और अब आइए बात करते हैं महामारी रोग अधिनियम 1897 या एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। महामारी रोग अधिनियम 1897 में कुल 4 धाराएं हैं। संभवतः यह सबसे छोटा अधिनियम भी कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम और विस्तार का प्रावधान किया गया है। धारा 2 कहती है कि खतरनाक महामारी का प्रकोप होने या आशंका होने पर विशेष उपाय करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को प्रावधान किया गया है। धारा 2 के तहत राज्य और धारा 2A के तहत केंद्र सरकार को कुछ विशेष उपाय करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा 3 में बताया गया कि इस विधि यानी महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत बनाए गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करना अपराध होगा और उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं आखिर इस अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता क्या पड़ी। कोविड-19 की महामारी से आज संपूर्ण मानव समाज प्रभावित है। जिस महामारी से आज संसार का हर व्यक्ति भयभीत है, वह वायरस मुख्यतः व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। भले ही शुरुआत में WHO ने इस बात से इनकार किया था, परंतु सच यही है और यह बात आज जग जाहिर है। आपको बता दें कि पहली बार यह वायरस चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में देखा गया। शुरुआत में इस महामारी से लड़ने के लिए भारत में एहतियातन कार्यालयों, स्कूलों, सम्मेलनों, खेल आयोजनों, शादी विवाह आदि समारोहों पर प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। WHO ने भी दुनिया भर के राष्ट्रों से महामारी कम करने के आशय से सामाजिक संचरण में कमी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आग्रह किया था। इस महामारी से एहतियातन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश की जनता द्वारा सफल जनता कर्फ्यू का पालन किया गया और शाम को
ठीक 5 बजे ताली थाली और शंख बजाकर हमारी सेवाओं में लगे योद्धाओं का शुक्रिया अदा किया गया। दुख की बात यह रही कि समाज के कुछ लोगों ने मोदी जी के इस आह्वान को गलत बतलाया। जनता कर्फ्यू की सफलता के बाद 25 मार्च को श्री मोदी ने 21 दिन के लिए यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की और 14 अप्रैल सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय मोदी जी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बेहद ज़रूरी सेवाओं के अलावा अन्य सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन और अन्य नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए धारा 188 काफ़ी आवश्यक हो जाती है। आपको बताते चलें कि सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने पर भी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।